क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 6 set up an equation in the following cases. In the following cases. First part. Irfan says that he has 7 marbles. He has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marble. Irfan has 37 marbles. हिंट इसने दी हुई है, इसने आगे ब्रैकेट में लिखा टेक M to be the number of Parmit's marbles. देखना सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझो पहले. इरफान कहता है कि उसके पास इरफान कहता है उसके पास 7 मार्बल मोर मतलब ज्यादा यानी प्लस, देन 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 गुना 5 मल्टीप्लाई बाय मार्बल परमित के पास जितने भी मार्बल हैं उनके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा मार्बल किसके पास है? इरफान के पास है. परमित के मार्बल्स को हमने क्या ले लिया? M. परमित के पास कितने मार्बल हैं? M. तो M का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 5M. 5 इंटू M हो जाता है 5M. 5M से 7 ज्यादा यानी 5M प्लस 7 ज्यादा किससे? 5M से, तो 5M प्लस 7. इतने मार्बल किसके पास हैं? इरफान सेज दैट इरफान के पास है. कितने? 5M प्लस 7. लेकिन लास्ट में कहा इरफान हैज 37 मार्बल. इसका मतलब ये जो 37 है ये 5M प्लस 7 के इक्वल है. तो लिखेंगे कैसे इसे? लेट नंबर ऑफ marbles that Parmit has equal to M. 5 times of M. 5 times of M equal to 5M. 7 more than 5 times. 7 more than 5 times of M equal to 5M plus 7. According to question, 5M plus 7 equal to 37. ये आपका आंसर है बेटा. ठीक है. परमित के पास कितने मार्बल? M. 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, तो उसके 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5M. 7 मोर देन 5 टाइम्स, तो 7 मोर देन 5 टाइम्स M. 5M प्लस 7 किसके पास है? इरफान. और लास्ट में दिया इरफान के पास कितने हैं? 37. देयरफॉर 5M प्लस 7 इक्वल टू 37. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो. लक्ष्मी's father is, second part,
Lakshmi's father is 49 years old. 49 years old. He is 4 years older than. He is 4 years older than the 3 times Lakshmi's age. 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. Take Lakshmi's age to be y years. क्वेश्चन समझना। लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मी के जो पिता हैं उनकी एज है 49 ईयर्स। फिर कह रहा है कि ही मतलब यही, तो ही मीन्स लक्ष्मीज फादर, इज मतलब इक्वल टू, मैथ में इनका मीनिंग समझना, ही यानी 49 ईयर, इज मतलब इक्वल टू 4 ईयर ओल्डर यानी 4 साल बड़े हैं तो 4 प्लस देन दी 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज को क्या ले लिया y, तो 3 टाइम्स यानी 3y, 4 ईयर ओल्डर तो 3y प्लस में 4 यानी यहाँ 3y। वो किसकी एज है? ही मीन्स लक्ष्मी के फादर की, और लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है? 49 ईयर। तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे देखना सॉल्यूशन में। लेट लक्ष्मीज एज बी y, let Lakshmi's age be y years, फिर 3 टाइम्स Lakshmi's age तो 3 टाइम्स दी y इक्वल टू 3y, फिर 4 ईयर ओल्डर देन 3y, 4 years older than 3y equal to 3y plus 4. According to question 3y plus 4 equal to Lakshmi's father is 49। तो ये आपका आंसर है। उन्होंने सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा है सिर्फ इक्वेशन बनाओ, सेट अप एन इक्वेशन, जो दिया हुआ है उसके लिए सिर्फ इक्वेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये सेकंड पार्ट आपका खत्म हो गया, 3y प्लस 4 इक्वल टू 40। थर्ड पार्ट, द टीचर टेल्स द क्लास, द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained, that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is the highest score is 87. Take the lowest score to be L। क्वेश्चन समझना। टीचर कहता है कि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के, उसकी खुद की क्लास में इज मतलब इक्वल टू, इज का मीनिंग क्या है? इक्वल टू।
तो हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। अब ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, लोवेस्ट मार्क्स को क्या ले लिया, L। तो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, लेट लोवेस्ट मार्क्स बी L। उसने कहा है लोवेस्ट मार्क्स के डबल से 7 ज्यादा हैं हाईएस्ट जो मार्क्स हैं, लोवेस्ट मार्क्स भी L। तो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स बी, देयरफॉर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स बी 12 and 7 more than twice the lowest marks be 2L plus 7, है ना। और ये किसके इक्वल है, हाईएस्ट मार्क्स। हियर हाईएस्ट score is 87, therefore 2L plus 7 equal to 87। ये आपका आंसर है। हाईएस्ट, रिवर्स से पढ़ो, हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो सेम वही है। तो ये आपकी इक्वेशन आप बन जाते हैं। यहाँ पे लास्ट फोर्थ पार्ट, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle, base angle. Let the base angle be in degrees. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल ऊपर वाला, इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, बेस एंगल का डबल है किसी भी बेस एंगल का। बेस एंगल को उसने क्या कहा है, बी। तो ये एक बेस एंगल बी, तो दूसरे वाला बेस एंगल भी बी, वर्टेक्स एंगल इसका डबल यानी 2b। और इन सब का सम तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180, यानी इन सब का सम है 180। तो b प्लस बी प्लस 2b इक्वल टू 180। तो देखेंगे सॉल्यूशन में, लेट बेस एंगल बी देन वर्टेक्स एंगल इक्वल टू ट्वाइस यानी 2b। देयरफॉर सम इक्वल टू b प्लस 2b इक्वल टू 2 3 4b। हैंस सम कितना होता है 180 डिग्री, 4b इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका क्या है, आंसर है। और आप इसे b प्लस 2b इक्वल टू 180 भी शो कर सकते हो, कई टीचर यहाँ करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये तीनों एंगल्स का सम आपको 180 शो करना है। तो b प्लस 2b क्या हो जाएगा, 4b इक्वल टू 180। बस इस इक्वेशन को आगे सोल्व नहीं करना है, यही इक्वेशन आप छोड़ दोगे। ठीक है।